डिजिटल ITI ग्रुप के माध्यम से मैं अनुज कुमार भुवनेश्वर के माध्यम से कुछ अभी युवाओं के लिए कुछ हम लोग अपने बात को रखने का काम करेंगे, जिससे गवर्नमेंट का ध्यान जॉब प्रिपरेशन कर रहे बच्चों पे जाए। और हम लोग इस वीडियो को थोड़ा हाईलाइट करेंगे क्योंकि अभी चुनाव है और हमारी जो लोकतंत्र है बिहार गवर्नमेंट में, शायद आप लोग भी अनुभव किए होंगे, मैं भी अनुभव किया हूँ। चुनाव आते ही जो सारे वैकेंसी हैं, सारे सब कुछ है, उस पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि हर सरकार चाहती है कि मैं बहुमत में आऊँ। तो उसी पे कुछ हम लोग बोलना चाहते हैं। तो डिजिटल ITI ग्रुप के माध्यम से हम कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। तो आप लोगों का इजाज़त तो लाइफ नहीं ले नहीं सकते हैं, बट मैं कुछ बोल रहा हूँ। 2014 में ऐसा हुआ था कि एक शायद मतलब हम लोग के कान तक मतलब ऐसा आवाज़ नहीं आया था कि नरेंद्र मोदी कौन है, क्या है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन सोशल मीडिया और जो गुजरात स्टेट के अंदर जो उन्होंने काम किया था, और क्या काम किया था ये लोग तो हम लोग देखने तो नहीं गए थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से IT सेल जो BJP बना रखी है उसके माध्यम से हम लोग को उनके बारे में जानकारी हुआ और बहुत सारा बताया गया कि ये है वो है, जबकि हम लोग उस पर फोकस नहीं किए थे। बस उन्होंने बताया था कि प्रत्येक वर्ष पर ईयर आप लोग के लिए 2 करोड़ जॉब के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी। और अब ऐसे 2014 से 2019 आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी बहाली था उससे भी शायद कम आया। आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम देखे ही किस तरीके से लिया गया। तो 2000 में फिर हम लोग को वही बात बताया कि इस बार आपका RRB पहले एग्जाम लिया, उसके बाद RRC को दे दिया गया। RRC ने क्या किया, 1,05,000 ग्रुप D के लिए और NTPC के लिए 35,000 पोस्ट निकाला। लेकिन हम लोग को उम्मीद, हम लोगों ने फॉर्म भर के तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। आज NTPC और ग्रुप D तैयारी करने वाला बच्चा का ऐसा हाल है कि शायद एंजाइटी में चले गए। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, जनता है, फिर जब वोट आएगा तो उनको खोजा जाएगा, फिर उनको बोला जाएगा 4 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, और बहाली के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, तो सबका निजीकरण कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या था? इंदिरा गांधी ने जब बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण की, उसके पहले आप देखिएगा 1969 के पहले देखिएगा तो जो साहूकार होते थे गरीब आदमी का पैसा लेके भाग जाते थे। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? एक सरकार की जो योजनाएं हो गरीब तक पहुंच सके। और इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं है, उन लोग आप निजीकरण कर रहे हैं, कैसे चलेगा वो लोग? और इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग वो तो पालन करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी करते हैं, आप लोग भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक कोई वैक्सीन या कोई कारगर दवा नहीं आती है। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगा, आप लोग करेंगे। लेकिन अब मतलब बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके माध्यम से सोशल मीडिया या आप किसी दोस्त के माध्यम से समझा के उसको कन्विंस करके, अभी देख रहे हैं कि आज भी 11 बजे ट्विटर पे एक मूवमेंट चला था, तो मूवमेंट पर कुछ ध्यान जा रही है गवर्नमेंट की, लेकिन उतना फोकस नहीं है। अभी 15 दिसंबर को अनाउंस कर दिया एग्जाम डेट लेने के लिए। तो इसका पहले क्या गवर्नमेंट सो रही थी? यही सवाल पूछना चाहते हैं। गवर्नमेंट सोच रही थी? BPCL को निजीकरण कर दिया गया, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग आपको वोट नहीं दिए हुए हैं। हमारा वोट का जो मूल है 1 वोट 1 वैल्यू, तो वैल्यू कहाँ मिल रहा है हम लोग को? हमारे अधिकार को तो सीमित किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि अभी तुरंत सामने बिहार के चुनाव है, हम लोग को ऐसा सबक सिखाना है इस गवर्नमेंट को कि इस पर नजर जाए कि हम लोग जिस युवा को देश में गुमराह करके वोट लिए हैं, तो अगर उस युवा को फिर से गुमराह करने की कोशिश किए तो युवा हम पलट कर जवाब देंगे। जिस तरीका से हम लोग को सपोर्ट किए थे उस तरीका से हम लोग को गिराने का भी काम करेगा युवा है। और आप जानते ही हैं इंडिया
इंडिया के अंदर में युवाओं की संख्या परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो युवा चाहेंगे तो हर चीज़ हो सकता है, लेकिन हर कोई युवा अपने आप में ठानना पड़ेगा कि मैं इस मूवमेंट से जुड़ूं, और जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से आप लोग इस बात को गवर्नमेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग डिजिटल ITA की तरफ से आज छोटा सा एक बात कहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारे मित्र हैं अनुज कुमार। तो सबसे पहले हम तो कहना ये चाहेंगे कि हमारे मित्र ने जो भी कहा एकदम एक्यूरेट बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं तैयारी करने के लिए? वो तैयारी करने का फ़ायदा क्या है? हम लोग किस लिए तैयारी करते हैं? तैयारी करने का एक माध्यम होता है कि आने वाले 6 महीना साल भर में 2 या 3 या 4 या 5 वैकेंसी आते रहे, हम लोग फॉर्म भरते रहें और एग्ज़ाम में बैठते रहें, जिससे कि हमारा प्रिपरेशन जो है अच्छा है खराब है, उसमें टचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये 2014 के बाद आप 6 साल में आप डाटा निकाल कर देख लो, आप मात्र 76 लाख समथिंग वैकेंसी आया है, जबकि आप अगर चाइना को हम लोग चाइना कहते हैं, चाइना पर ईयर्स 1,82,00,000 और 5,000 जॉब देता है पर ईयर्स। हमारे पास कितना आया था इस साल? आपका 2018 में आया था 5,64,276 पोस्ट आया था टोटल आपका, छोटा फैक्ट्री से लेके पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक। तो आखिर वैकेंट जा कहाँ रहा है? जो भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पे जो युवा लोग हैं वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे राष्ट्रभक्त के नाम पे भूखे मरने के लिए लोग तैयार हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। क्या कोई यह बात जानता है कि हर साल कम से कम 52 लाख लड़के इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं? यानी कि आपका एक सीट हर साल में जब एक वैकेंसी आता है, उस पर एक सीट पे कम से कम 2500 से 3000 लड़के स्पेशल फाइट करने को तैयार हो। आखिर वही हो क्या रहा है देश में? इसीलिए हमारे मित्र ने सही बात कहा कि आप लोग ये जो आवाज़ है, आप लोग इस चीज़ को अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाइए, जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में डालिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और ट्विटर पे, जितना हो सके इसको ट्रेंड कराइए, जिससे कि गवर्नमेंट का नींद खुले और कम से कम वैकेंसी कम या ज़्यादा निजीकरण को रोकने की वो कोशिश की जाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाए निजीकरण के रोकने पे किया जाए। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी में बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो एजेंडा है, जात पात क्या क्या बोल के जो चुनावी में होता है कि तुम भूमिहार है या चमार है या यादव है या कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जो अभिजात है, हम लोग एक ही जात के हैं, बस हम लोग का जात का नाम है स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का यही काम है कि मूवमेंट को इतना हम लोग आगे करेंगे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को मिले और हम लोग अपने लाइफ में जो सोच रहे हैं उसको हम लोग पाएँ, क्योंकि हम लोग का अधिकार को बहुत सीमित किया जा रहा है और निजीकरण जो है ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। तो प्लीज, मेरे सर जी भी ने कहा कि क्या करना है, जो जिस माध्यम से हो सके इस बात को आप लोग आगे बढ़ाएं और इस बार गवर्नमेंट को दिखा देना है कि जो युवाओं में ताकत है वो शायद मतलब किसी में ताकत नहीं है जो सरकार की गद्दी को भी ला सकती है। जिस तरीका से हम लोगों ने इतने बहुमत में गवर्नमेंट को लाके गवर्नमेंट को मजबूत बनाया, जिस तरीका से आज के डेट में गवर्नमेंट ने 370 धारा का काम कर खत्म करने का काम किया, जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्यों? इतना बहुमत हम लोग दिए हैं सरकार को, इतना मजबूत किए हैं। तो ऐसा हम लोग आज इस बार करेंगे कि सरकार को मालूम चलेगी जो मजबूत कर सकता है, शायद उसके इरादे में इतना ताकत है कि हमको कमजोर भी कर सकता है। और आगे मैं कुछ और आगे जब समय मिलेगा हम लोग वीडियो लेके आएंगे। इसी बात पर मैं गणेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया। तो मेरा प्रथम बार था, तो जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए माफी चाहूँगा और अब आपसे धन्यवाद बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।